दिवाली असल में तब होगी जब हर एक आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्मा का दिया जल जाएगा, परमात्मा के ज्ञान घृत से इस ब्रेन की, दिमाग के कोने कोने की सफाई हो जाएगी, तो ये तन भी साफ सुथरा मिल जाएगा। वहाँ किसी तरह का कोई दिया लौकिक में, स्थूल में जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यही सच्ची दिवाली है कि जब इस दुनिया में सर्व मनुष्य आत्माएं और ये प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी, तो सच्ची दिवाली आ जाएगी। आज 11 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह हैं अनलकी बच्चे। प्रश्न है, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? उत्तर में बाबा ने कहा, खाता जमा होता है दान करने से। अब कौन सा दान? कोई स्थूल धन दान करने से खाता जमा होगा, या आप अपने कर्मों को सुधार करके परमात्मा की श्रीमत लेकर के बाप समान आप समान बनाने का दान करेंगे? क्या करना है? ज्ञान रत्न प्राप्त हुए हैं तो उन ज्ञान रत्नों को देना भी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो बाबा का ज्ञान है, इससे ही दुनिया में सुख आता है। तो खाता जमा होता है दान करने से। परमात्मा कहते ही हैं, जो तुम्हारे पास है वो औरों को दो। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है, परमात्मा का, खुदा का जादू है इस मुरली में। हाँ, तो मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। अभी है कयामत का समय, हर एक का जाने का समय। तो कयामत के समय पर आपको सिर्फ और सिर्फ दुआ रूपी धन ही आपको काम में आने वाला है। ये ऐसा अमूल्य धन है जो स्थूल साधनों से और स्थूल धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो दुआएं प्राप्त कब करेंगे? जब आप सबको बाप का परिचय देंगे और परमात्मा की मत देकर के उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। तभी बाबा कहते हैं, ये मुरली आप आत्माओं को पतित से पावन बनाती है, सांवरे से गोरा, काले से गोरा बनाती है ना सीरत को। तो बाबा कहते हैं ये मुरली जो है खुदाई जादू है ना, इससे तुम माला माल बनते हो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे, गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है, क्योंकि नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं, स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका। हाँ, भल फिर वो उसे देखे ना देखे, लेकिन वो इमेजिन तो करती है कि हमारा सगाई हो गई है, तो सबको छोड़ इसको सेक की याद में रहती है। हाँ, एक पिता वो अपने बच्चे याद करते हैं बिना किसी तरीके से, मतलब उनकी याद तो नहीं भूलते हैं ना, कि घड़ी घड़ी भूल जाते, नहीं भूलते। तो ऐसे ही ना पति स्त्री पति को, पति स्त्री को, और बाबा कहते हैं ना ही इस तरह से कोई सगाई होने के बाद अपने होने वाले पति को भूलती, भल उसको नहीं देखती। यहाँ भी परमात्मा तो आत्माओं की कहते हैं ना, बाबा की सगाई तो करी है ना तुमने कि नहीं करी है, तो उसको करना है याद साजन को कि नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की बात नहीं है। पति पति है, बाप बाप है। अब यह तो है निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं। सजनी कहा जाता है भक्तों को। यहाँ कोई मेल फीमेल, कम उम्र, ज्यादा उम्र, टीनेजर, ये हो कॉलेज के स्टूडेंट, ये वो, ऐसा कोई भी किसी तरीके का बाबा कहते हैं कि यहाँ अलग अलग तरीके से नहीं देखा जाता है। यहाँ बाबा सर्व को आत्मा देखते हैं और वो भगत आत्मा साजन को अर्थात
परमात्मा को याद करती है। सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब हैं भक्त, भगवान एक है, भक्त अनेक हैं, बाबा के बच्चे आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन, एक कौन है? माशूक। हम सब कौन है? आशिक। रांझा हीरो, है ना, ये सब कहानियां बताते ना। तो बाबा कहते इस तरह से तुम सब कौन हो? भक्तों के लिए बाबा ने सजनिया कहा, भगवान को साजनिया, भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। हा? आज बहुत प्यारी लाइनें हैं बाबा की। बाबा कहते हैं इस तरह से अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही। वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। शरीर रूपी पिता अलग अलग है, अलग अलग जन्म में अलग अलग मिलेंगे। और यहाँ भी हमारा कोई, आपका कोई, दूसरे का कोई, तीसरे का कोई, ऐसे एक ही नहीं, लेकिन आत्माओं का एक ही है परमात्मा। तो बाबा कहते यह पारलौकिक परम पिता सभी आत्माओं का एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है शिव बाबा, बिंदु, कल्याणकारी। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़े ना। हा? आपके एक एनवलप में आप यदि किसी बंदे को सौंपते हैं या पोस्ट ऑफिस के लिए भेजते हैं और पोस्ट ऑफिस में आप बोलते हैं कि ये ले जाओ, उसमें एनवलप में पैसे हैं, आप इसे पोस्ट कर दो। अब यहाँ पोस्ट करना तो ठीक है, लेकिन पैसे एनवलप में हैं, अब पोस्ट करने के लिए क्या बाकी रह गया? क्यों पोस्ट नहीं होगा? आप कहेंगे जाओ जा करके दे आओ, वहां क्यों नहीं पहुंचेगा जहां देना है? क्योंकि आपको उस एनवलप को पहुंचाने के लिए उसमें एड्रेस लिखना होगा। बिना पते के कोई भी किसी भी तरीके से उसे पहुंचा नहीं सकता, वो तो रास्ते में अटका रहेगा। तो उसके लिए उस पे बाकायदा नाम, नंबर, सब कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आपका भी पहुंचता है ना। तो बाबा कहते पारलौकिक परमपिता परमात्मा जो है ना, सबका बाप है ना, गॉड फादर है, तो उनका नाम शिव है। और वह कहाँ? गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़ेगा। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहाँ शिव का मंदिर है, जरूर वहाँ भी गए होंगे। दिखाते हैं ना, राम यहाँ गया, वहाँ गया, गांधी यहाँ गया, तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है। परंतु वह तो है निराकार। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर अपने निमित्त चुने हैं तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, है ना। तो उनको फादर कहा जाता है। निमित्त आत्माओं को उनके बच्चे, ज्ञान गंगाएं कहो, है ना। इंद्र, कोई इंद्र देवता ऐसे नहीं होता है कि आपने शांति पाठ, पूजन पाठ, हवन कुछ कर दिया तो इंद्र देवता को खुश करने के लिए पानी गिराएंगे। अरे ये जो ज्ञान सागर ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के और छोटे छोटे जो ज्ञान की नदियां निमित्त आत्माओं को बनाया है, जिस ज्ञान के बिना किसी की सदगति नहीं है, किसी की मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं है, इस ज्ञान की बात कही है। फसलों में यदि ऊपर का बादलों से पानी ना गिरे तो आप कितना भी बकेट से डालो, नलकूप से डालो, सिंचाई करो, कुछ भी डालो, लेकिन अनाज की पैदावार नहीं होगी। और यदि ऊपर की वर्षा एक बार हो जाए तो पैदावार में बहुत उन्नति होती है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जो आत्माओं की फसल एकदम खत्म हो गई है, बार बार उपजी है ना, शरीर को लेकर बार बार आई है ना, अनेक ड्रामा पार्ट किए हैं, अनेक शरीर लिए हैं, तो वो घिस गई है, वो बिल्कुल एकदम कैसी हो गई है? कलालेस हो गई है। उसमें शक्ति नहीं है, बल नहीं है, उसमें सहने की शक्ति नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, अशांत हो गई है, परेशान है। तो इस तरह से वो ज्ञान सागर, ऊंचते ऊंच ज्ञान के बिना इन आत्माओं की सदगति नहीं हो सकती। इसके लिए बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा का तन लिया है, तो फिर मेरे द्वारा और नदियां निकली। ब्रह्मा मुख वंशावली बाबा ने कहा ना। तो इस तरह से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि कहाँ कहाँ गए गांधी, तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु वो कौन है? निराकार। हाँ, तो उनको फादर कहा जाता है। और किसको सबका फादर कह नहीं सकते। अब ब्रह्मा को कहेंगे सबका फादर नहीं, विष्णु को कहेंगे नहीं, शंकर को कहेंगे नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है, वो रचना है, वो रचता है।
तो उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं यह स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, इनको बनाने वाला कौन था, ये कब बने, कब तक रहे, फिर नीचे क्यों गिरे, फिर क्या हुआ कि इनका सब कुछ राजपाट छिन गया है, क्यों अभी नहीं है, क्या कारण है जो अभी उनका नहीं है, हाँ बोलबाला। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ये स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, यह मालिक कैसे बने, वो दुनिया कौन सी है, कैसी है, हाँ तो यह कोई नहीं जानते। पुजारी जिसकी पूजा करें उनके ही ऑक्यूपेशन को ना जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना। यहाँ भी बाबा कहते हैं परंतु पूरा परिचय नहीं है, माता पिता को जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कैसे माता पिता हैं, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी ही बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन बौद्ध आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं, छठ उनकी बायोग्राफी को बताते हैं। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूछते हैं उनका पता नहीं है कि यह कौन है, क्योंकि सबसे जास्ती भारतवासी ही दुखी होते हैं और उनको कोई किसी भी तरीके से गलत बताए, कैसा भी बताए, कितनी भी मेहनत लग जाए, सब कुछ लुट जाए, लेकिन वो परवश आत्माएं, वो दुखी आत्माएं, वो परेशान आत्माएं, वो जिंदगी के इस ड्रामा के, इस बेकारी दुनिया के झूठे नाटक में फंस करके इतनी अशांति, इतनी दुखी हो गई हैं कि वो हर कोई रास्ते को अपना कह करके उस पर चल पड़ती हैं, क्योंकि वो दुखी आत्माएं हैं। लेकिन अब इतना सुन सुन करके ये सब बातों पर फेथ कर करके सच्चाई पर विश्वास नहीं होता। बाबा कहते ये जो दुनिया में आप देख रहे हैं उसमें आटे में नमक मिसल सत्य है, लेकिन जो परमात्मा कहते हैं वो एकदम खरा सोना, जो बाबा ज्ञान देते हैं, खरा सोना तो बना रहे हैं बाबा, भट्टी में डाल करके 7 रोज की भट्टी में पकाते हैं बाबा, और बाबा हमें योग अग्नि कहते हैं। तो बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को सत्य मार्ग दिखाता हूँ, मेरा एक एक महावाक्य, ज्ञान रत्न, ये जो हैं इनसे ही तुम्हारी पूरी दुनिया और तुम्हारा जीवन पूरे कल्प के लिए बदली होगा, तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म बनेंगे जो मैं तुमको बताता हूँ, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई कुछ जानता नहीं है। तो क्राइस्ट और ये सब तो सब जानते हैं कि कब कैसे आया, भारतवासी भी किसको पूछते उनको पता नहीं है कि यह कौन है, ना शिव को, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना जगत अम्बा को, जगत पिता को, ना लक्ष्मी नारायण को जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। उन्हों की बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में आप कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, आप शूज चप्पल जूते उतारते हैं, बाबा को तो वैसे भी जूते चप्पल से कोई लेना देना नहीं, आप खूब पहनो, आपके पैर में कांटा लगेगा, अब आपको तकलीफ होगी, आप तकलीफ में रहेंगे, आपकी तकलीफ पर ध्यान चला जाएगा और भगवान को कहाँ तक आप याद करेंगे, तकलीफ तो याद आएगी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं मुझे तो सिर्फ तुम्हारे ये देह के चमड़े से तकलीफ है, जिसकी वजह से तुम मेरे पास तक नहीं पहुंच पाते हो, तो तुम इस देह भान को छोड़ो, जूता चप्पल से मुझे क्या लेना देना, उससे मुझे क्या अड़चन है, मुझे तो उससे कोई, मेरे पास तो वो सब है नहीं, तो मुझे तो जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम चाहिए, तब तुम मेरे पास तक पहुँच पाओगे, है ना। ये देह जो है तुम्हारा मेरे पास तक पहुँचने में क्या करती है, अड़ंगा डालती है। और देह किससे बनी, 5 तत्व से। ये भूत पूजा कर बैठे। तो बाबा कहते हैं वहां जाते हो, आप कुछ चढ़ावा लेकर जाते हो, तो वो चढ़ावा मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो निराकार हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो खुद दाता हूँ। जो मीडिएटर हैं, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए शास्त्र आदि पढ़ करके जो अपने परिवार को चला रहे हैं, वहाँ बैठ करके फिर वो आपको वहाँ चढ़ावा टच कराते हैं, बोलते हैं इनमें प्राण प्रतिष्ठा है, ये है वो है, ऐसे मंत्रों से उच्चारण करते वो आपको दे देते हैं। बाकी वो घर अपने ले जाके अपने परिवार की पालना करते। बाकी शास्त्रों से, मंदिर जाने से, तीर्थ करने से आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, बाबा कहते, क्योंकि वो तो पूर्वज आत्माएं हैं, अनुज आत्माएं हैं, वो होकर के गए, वो वैसे थे अब नहीं है, उनमें सिर्फ जड़ चित्र हैं, प्रतीक हैं। तो ऐसे सब बाबा कहते हैं, इसे आपको समझना है। फिर भी प्रश्न उठाते हैं, है ना, बाप की मत पर नहीं चलते हैं,
क्वेश्चन में फंसे रहते हैं। तिरछा है ना, कितना भी आप कुत्ते की पूंछ को डाल के रखोगे हमेशा भी पुंगी उसमें पाइप में, तो भी वो निकलेगी ऐसे। तो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कभी भी सीधा नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं किसी की बायोग्राफी नहीं जानते हैं, है ना, कुछ भी नहीं जानते। बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, तुम राज्य करते थे, तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गंवा दी, गोरे से काले बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले कैसे थे, सुंदर थे, अब श्याम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। राम को भी देखो, एक आपको सांवली फोटो मिलेगी, एक गोरी मिलेगी, है ना, क्योंकि अब क्या है, वो जब सांवरी बनती हैं तो उन्हें राम थोड़ी कहेंगे, है ना, वो तो मनुष्य योनि में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब कोई समझता ही नहीं है। यादव है, मूसल इवेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई भाई थे। तो बाबा क्या कहते हैं, जो विनाश की सामग्री का जो इन्वेंट हो रही है ना, तो परमात्मा कहते हैं हर एक बात में, हर एक सीन में, हर एक जो भी आप इस दुनिया के नज़ारों में देख रहे हैं, तो ये बेहद के ड्रामा में जो कुछ भी है तो वो सब कल्याणकारी है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं ये विश्व कल्याणकारी, और ये प्रकृति तो परिवर्तनशील है, हर एक चीज परिवर्तनशील है। तो अभी क्या है, महापरिवर्तन का समय है ना, भारत महान बनना है। तो ये बेहद की महाभारत की लड़ाई है जो सचमुच हम इन स्थूल नेत्रों से देख पाते हैं, बाकी ऐसी कोई वो वाली कहानी नहीं है। तो बाबा कहते हैं यादव हैं जो विनाश की सामग्री को इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई भाई थे। फिर जो भिखारी होंगे बाबा के बच्चे, है ना, हिंदू, तो वो बाबा कहते हैं कि वो इकट्ठे होकर के फिर देखो लड़ते हैं आपस में, है ना। जो भिखारी होंगे तो फिर वो चले जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। तो इस तरह से बाप बैठ समझाते कि कौरव पांडव भाई भाई थे, तो वह आसुरी भाई और यह देवी भाई थे, जो आसुरी अवगुणों को नहीं छोड़ेंगे, उनको कौरव, और जो बाबा कहते हैं देवी थे तो वो देवत्व धारण कर लेंगे, तो वो चले जाएंगे सतयुग में। तो यह भी आसुरी थे, है ना। इन्हों को बाप ने उच्च बनाकर देवी भाई बनाया है। किसको? जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के राज्य में चले जाएंगे। बाबा ने जो श्रीमत दी है उस पर चल करके लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण जो बनते हैं, फिर वही बनते हैं नारायण लक्ष्मी। तो बाबा कहते हैं जो भी सतयुगी राज्य के हैं वो भी क्या करेंगे, बाप ने इनको बनाया है। तो दोनों भाइयों का क्या हुआ, बाबा कहते हैं बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी भल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जानते नहीं है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, निश्चय नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं ना कि आपको निश्चय नहीं है तो निश्चिंत नहीं होंगे, आपको निश्चय रहना है, एक बल एक भरोसा। तो निश्चय नहीं है तो मुश्किल है ना। बाबा कहते देह है अभिमानी होने कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है, यह नई बात हो गई। मनुष्य कोई समझा ना सके, यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं है। वंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ फिर भी जानते नहीं, क्योंकि निराकार है। उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, वो सिर्फ समझते, उनको सिर्फ समझना है। वो इन स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं। यदि इन स्थूल नेत्रों से हम देख सकते तो फिर सूरदास को कभी दिखाई नहीं देते, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तो उसका हूँ जिसका मन पवित्र है, जिसका मन एकदम विचारों से, तन मन धन, बाबा कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों जब आपके प्योर हो जाते हैं तो परमात्मा की आप पर कृपा हो जाती है। या यूं कहो कि परमात्मा का जो कुछ है वो आपको मिलता है, और जो आपको मिलता है तो फिर उसके बदले में आपको 21 जन्म का सुख मिलता है, क्योंकि आप परमात्मा के समान, या आप अपने जो परमात्मा के बच्चे होने के नाते आपके अंदर में जो है ओरिजिनल क्वालिटीज, वो क्वालिटीज जब आप में वापस लौट आती हैं तो आप सुख की दुनिया में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं
अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उसकी मत पर नहीं चलते, तो फिर आश्चर्यवत सुभागंती हो जाते, सुनंती कथंती भागंती। तो जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है ना। अच्छा, जो परमात्मा के नजदीक होता है ना, वो एक तरह से परमात्मा का दूत होता है ना। तो बाबा कहते हैं यह है ही भ्रष्टाचारी राज्य ड्रामा अनुसार, फिर भी 5000 वर्ष बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि हो गई, नथिंग न्यू। फिर बाप आकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्यों से देवता बनने आए हो। यह है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। यह तुमको ही समझाया जाता है। जो तुम ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे, जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। जो आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर को शरीर ना समझे, अशरीर ही समझे, और जो 5 विकार हैं वो बिल्कुल आत्मा में टच भी ना होने पाए, और जो उनके बिगड़े कर्म हैं उनको सुधारने के अलावा और कर्म उनका जमा हो जाए, है ना, उन्हें कहेंगे। बाबा कहते हैं फिर कई समझ लेते हैं पहनना ओढ़ना सात्विक भोजन करना, सिर्फ इससे ही समझ लेते हैं। फिर विचार कुछ भी चले, विचारों में कुछ भी उथल पुथल हो। अब मैं कहती कि आप परशुराम और ऐसे जो ऋषि मुनि तपोवन करते थे, तपोभूमि में बैठ करके ना जाने कितने वर्षों तक तप किया करते थे, और उनके सामने यदि कोई आड़े आकर के खड़ा हो जाए, डिस्टर्ब कर दे, तो वो तुरंत श्राप दे देते थे। तो वो श्राप देना मतलब आपके अंदर में कहीं ना कहीं अहंकार है, क्रोध है। तो फिर क्या फायदा? आपने भल बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन किया, आपने सात्विक भोजन किया, आपने सात्विक वस्त्र पहने, एकदम आपने सरल जीवन रखा। लेकिन सरल जीवन तब होता है जब आपके अंतर मन में सरलता हो, आपके अंतर मन के विचार जो हैं एकदम सरल हो, सबके लिए एक जैसे हो, सबके लिए एक समान हो, जैसे आप अपने लिए रखते वैसे सबके लिए। तो ब्राह्मण उन्हें थोड़ी कहा जाता है कि जो वस्त्र आदि पहनते सात्विक भोजन करते हैं वो तो ठीक है, बाबा कहते वो भी जरूरी है। ऐसे नहीं है कि अंदर रख लो बाहर छोड़ दो, बाहर रख लो अंदर छोड़ दो, ऐसे नहीं है, इक्वल सब चाहिए ना, बाबा कहते। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि जो बन जाएंगे ब्राह्मण वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण ना बना तो देवता बन ना सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया, फिर है सारा बढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। यह किंगडम स्थापन हो रही है, और इब्राहिम बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं वह आती रहती हैं अपने अपने सेक्शंस में। आत्माएं अभी वापस जब चले जाएंगी तो अपने अपने सेक्शन में बैठ जाएंगी, जब जिसका बारी आएगी तो वो आती जाएंगी। तो अभी सब क्रिश्चियन की आत्माएं यहाँ हैं। बाबा कहते हैं जब तक वो दुनिया खाली ना हो तब तक यहाँ से जाना थोड़ी शुरू होता है ना। तो अभी अंत में, और यूं भी कहते हैं बाबा की ना वो दुनिया खाली होती और ना ये दुनिया खाली होती। यदि ये दुनिया खाली हो जाए तो फिर इस दुनिया को कोई मिट्टी, ये 5 प्रकृति थोड़े ना पैदा कर देंगी, है ना। हम आप तो चाहिए ना। तो बाबा इसी तरह कहते हैं कि वहाँ की जब दुनिया के सब लोग इधर आ जाते हैं आत्माएं शरीर पहन करके, तब फिर जाना शुरू होता है। तो सभी धर्मों के आ जाते हैं। अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। लिबरेटर कहते हैं ना बाप को, तो बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने कारण वापस जा नहीं सकती जब तक उसके पुराने हिसाब वो चुकतू नहीं कर देते। ठीक वैसे ही जैसे आप यदि लोन उठाते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो जब तक आप चुका नहीं देते तब तक आप चैन से बैठ नहीं सकते हैं, आपको डर लगा रहता है ना। ऐसे ही ये भी है, आपके पीछे जो समस्याएं बन करके खड़ी होती है ना, वो आपका हिस्सा भी है। तो इसे भी आप चुका देते हैं तो संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमने हमारा बैंक का लोन चुका दिया है ना। किश्त डाल देते हैं तो कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई निर्विकारी जब तक ना बने, जब तक अपने अपने कर्मों का हिसाब ना हो, तब तक वापस नहीं जा सकते। निराकारी दुनिया तो पावन है ना। अभी यह साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन कौन बनाए? जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते हैं ओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ।
जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है, कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए, एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होंगी, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बनती है ना, गंदे की ही खाद बनती है ना। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो, है ना। आप जब जो सबसे ज्यादा गंदा जो होता है मटेरियल, वही तो सबसे अच्छी फसल पैदा करता है ना। सोन खाद जिसको बोलते हैं, वो आपको पता होगा किससे बनती है। तो सतयुग में सिर्फ भारत ही था, अब इतने सबका विनाश होना है। बाप कहते हैं मैं आकर देवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। अब स्थापन करना भी देखिए, इधर भी दो अर्थ निकलते हैं। स्थापन करते तो हैं लेकिन किसके द्वारा कराते हैं, है ना। तो वो खुद आकर के स्थापन नहीं कर सकते, उनको कराने के लिए एक शरीर चाहिए होता है। तो फिर नई दुनिया की, नई ह्यूमैनिटी की जो सच्ची दुनिया की रचना है ना, तो वो रचता बाप इस रचना को रच करके करते हैं, ब्रह्मा के रचना को रच करके, है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर बाबा कहते हैं ना, ये त्रिमूर्ति का बाबा कहते हैं, चित्र साथ में रखो। तो बाबा कहते हैं बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग कहाँ किसको जाता है यह कोई को पता नहीं है। कोई भी मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, हाँ, मुक्ति धाम में चला गया। अरे उसे तो यहीं आना है, जब तक उसका हिसाब नहीं तो यहाँ ही है ना, हाँ, मृत्यु लोक में। तो बाबा कहते हैं अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे ना। इतना भी अक्ल कोई में नहीं है, इसमें भी दोष नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं इतना अक्ल नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि नाम रखाते हैं, समझते कुछ नहीं। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, वह है क्षीर सागर, यह है विषय सागर। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को, जानवरों को तो नहीं पढ़ाएंगे। बाप समझाते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा, गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होगा। साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे, तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं। वहां पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बांस नहीं होती, यहाँ तो बांस होती है, इसलिए अगरबत्ती आदि जगाई जाती है, समझा। जहाँ गंदी स्मेल, जहाँ ये सब बाबा ने आज अगरबत्ती का भी यथार्थ समझाया है। बहुत ध्यान से मुरली सुनना है, मुरली मिस नहीं करना है। मुरली आपके जीवन के लिए ही है। तो बाबा कहते हैं मेरे लिए नहीं है, ये तुम बच्चों के लिए है। बाबा कहते हैं जहाँ बांस होती है वहाँ पे अगरबत्ती आदि जलाई जाती हैं, धूप ये सब वहीं लगाया जाता है। जहाँ गंदगी है वहाँ तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। उनको हेवन कहा जाता है। बाप का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, हा? बाप क्या करते हैं, हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, है ना। देखो कैसे साधारण है, ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं, निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं, ऐसे माता पिता की मत पर ना चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। नंबरवार तो होंगे ना। कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहाँ नौकर चाकर बनना, तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं वहां सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने, यहाँ माता पिता हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। सतयुग त्रेता भी बाबा कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट नहीं था, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ दोनों थे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरी दुनिया है, चार हाथ वाली दुनिया है, ऐसे नहीं है। सिर्फ वहाँ पे निर्विकारी दुनिया है। वहाँ कोई 5 जो माया के राज्य के 5 विकार हैं, वो 5 विकार वहाँ नहीं होते हैं। रावण का कोई भी वहाँ योनि का नहीं जाता है। बाबा कहते हैं इस तरह से तो यहाँ माता पिता ही आएंगे ना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। तो बाबा कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है। तो बाबा कहते हैं अभी तो पतित दुनिया है, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उन्हों की संतान भी पवित्र थी।
तुम जानते हो हम क्या बनेंगे, माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं, तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित थे। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। आधार को देखते रहते हैं बस, तो सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं, ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबर बार है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा व प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी? हाँ, नाम तो चाहिए ना। दादा दादियां तो दुनिया में बहुत हैं। अच्छा, आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं, तुमको भी अपना नया खाता रखना है। परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। यह बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही यह सब समझ सकते हैं। बाप के पास कोटों में कोई ही आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है तो जमा किया है वह भी ना हो जाती है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है ना। बिना दान के कैसे होगा? तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो, तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराओगे। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया जमा हुआ। परिचय नहीं देते हो तो जमा भी नहीं होता है। बाबा ने कहा है कि अंधों की लाठी बनना है, कुंभकर्ण की नींद से जगाना है। तो बाबा कहते हैं दीप से दीप जलाना है, लेकिन स्थूल वाला दिया नहीं, दिया बत्ती वाला नहीं, आत्म ज्योति जलानी है। यदि आपकी जग गई है और आपने समझ लिया है कैसे जलाना है, तो फिर दूसरों की ज्योति में भी ज्ञान घृत डालो और परमात्मा का परिचय दो। उनकी उझाई हुई ज्योत को सोचने की तरफ ले जाओ। तो तुम्हारी कमाई बहुत बड़ी है। मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जो सांवरे बन गए हैं उन्हों को ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। मुरली तेरी है, तेरी में है जादू। मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते हैं ना। तो इस मुरली में खुदाई जादू है। खुदा करके हमें देखो सुना रहे हैं, कितना जादुई हमारा दुनिया होगा। कितना बाबा संसार को शांति का देश और सुख शांति की दुनिया में ले जाने के लिए, है ना, विश्व पर राजाई देने के लिए। तो ये जादू नहीं तो क्या है? मनुष्य से देवता बनना जादू है ना, है ना। यही जादू आता है। ज्ञान रत्न देते हैं बाबा, रत्नाकर है, सौदागर है, लोहा के समान हमारे गंदे, है ना, इतनी अजामिल आत्मा जैसे आत्माओं को साफ करते हैं और लोहे के बदले हमें रत्न देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान भी तुमको अभी है, देवताओं में यह ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता है? शास्त्र आदि भी जो बाद में बनते हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी यह सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी हैं। दुनिया में तो वह गीताएं लाखों की अंदाज में होंगी। वास्तव में यह चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। वरदान है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भाव। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी। मैं इस तन रूपी गाड़ी में, है ना, ये चलाने वाला ड्राइवर है,
है ना, सारथी बनकर मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ, ये चलाने वाली आत्मा है ना। तो इस तरह से साक्षी और सारथी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। कुछ भी हो जाए हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हम आत्माएं हैं, ये शरीर के द्वारा कर्म कर रही हैं, जो कुछ भी है सब हमारे ही भूल से है, अब उसे हमें सुधारना है। तो वह किसी भी कर्मेंद्रिय के वश में नहीं हो सकते। अच्छा और बुरा परमात्मा ने हमें समझा ही दिया है। अच्छा, स्लोगन है विजय आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। विजय आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। अटेंशन देते देते टेंशन में नहीं आना है। अटेंशन ये देना है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ करके टेंशन में नहीं चले जाना है, सर नहीं दुखा लेना है ना। और परमात्मा कहते भी हैं त्योहार का मतलब होता ही है अपने अंदर ऐसी कोई कमी कमजोरी पुराना संस्कार जो आपको तकलीफ देता है और वो संस्कार दूसरों को तकलीफ देता है, तो ऐसे संस्कारों का आपको छोड़ना है ना। उन संस्कारों से आपको सदा के लिए विदाई लेनी है, फिर दोबारा उसे वापस नहीं आने देना है। तो ऐसे बाबा एक संकल्प, शक्तिशाली संकल्प कराते हैं, फिर चाहे राखी हो, दिवाली हो, कोई भी हो, तो यही संस्कार बाबा कहते हैं आपके जो है साथी बन करके आपको साथ दें।